नमस्कार दोस्तों। कल का लेटर बहुत सारी खुशियां लेकर के आई और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल भी छोड़कर चली गई। सबसे पहले तो एसीएस सर को धन्यवाद देंगे कि आखिरकार आपने एक ऐसा ठोस कदम उठाया जिससे हमारा स्थानांतरण बहुत ही जल्दी हो सकता है। नहीं तो जो प्रक्रिया चल रही थी उससे हम लोगों ने ऐसा मान लिया था कि हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन स्थानांतरण संभव नहीं है। लेकिन चलिए, बहुत ही खुशी की बात है, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी हमारे पास समय है। कल का जो लेटर है उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे मन में सवाल आता है। तो पहले हम लोग लेटर को एक बार देखते हैं कि आखिर वो लेटर में है क्या, और बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। यहां पे आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से ये लेटर है। सभी लोगों को टारगेट दिया गया है कि 12 तारीख यानी कल तक सभी को अपने अपने जगह का रिक्तियां और सरप्लस को अपडेट कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल होती है, चलिए इसको सारे सवाल को एक साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेटर पढ़ लेते हैं, ठीक ना। 12 तारीख को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ये सुनिश्चित कर लेंगे कि 12 तारीख तक जो है वो सारा रिक्तियां और सरप्लस चली गई हो, क्योंकि 13 तारीख से हमारा स्थानांतरण प्रक्रिया जो है वो शुरू होगा। ठीक है। और ये 7 दिनों तक चलेगा, लगातार 7 दिनों तक चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों को ठोस कदम इसलिए हमने कहा क्योंकि इन्हें प्रमाण पत्र भी देना है कि हमने जो डाटा डाला है वो सही है, 100% सही है। अगर उस डाटा में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुई तो आखिर उसके जिम्मेदार जो हैं वो खुद होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कहाँ गए, हाँ देखिए, सॉफ्टवेयर जब एक बार चलेगा तो 7 दिन तक लगातार चलता रहेगा और इसमें बीच में किसी प्रकार का वो रोक टोक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल आती है कि ये जो स्थानांतरण है उसमें क्या होगा, कि ये दूरी वाले का कब होगा। तो हम बता दें कि ये सॉफ्टवेयर में सभी श्रेणी के लिए प्राप्त आवेदनों को एक साथ चलाया जाएगा। ठीक है। जितने भी श्रेणी हैं, ठीक है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, सभी के लिए एक साथ ये सॉफ्टवेयर जो है वो चलेगा। लेकिन लिस्ट एक साथ जारी नहीं होगा, लिस्ट फेज वाइज ही जारी होगा। ठीक है। उसमें कोडिंग ऐसा किया रहेगा, सॉफ्टवेयर में फीडिंग ऐसा डाला जाएगा कि जब वो सॉफ्टवेयर चलना शुरू होगा तो वो आपका क्या करेगा, जैसे फर्स्ट फेज वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। ठीक है। अगर एक ही जगह पे मान लेते हैं 4 लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, तो वहां पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि कैंसर जो आपका फर्स्ट फेज वाले, बीमार वाले हो गए, दिव्यांग वाले हो गए, तो उन लोगों को प्रायोरिटी होगा। अगर ये लोगों ने वहां पे अप्लाई नहीं कर रखा है तो फिर सेकंड वाले का देखा जाएगा। अगर किसी ने पति पत्नी वाले में भी अप्लाई नहीं कर रखा है तो फिर थर्ड फेज में आएगा और वहां पे आने के बाद महिलाओं को देने की कोशिश करेगा। अगर महिला भी उस सीट पे आवेदन नहीं कर रखी है तो फिर दूरी वाले पर आएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे फंस जाता है ये कि दूरी वाले पे मान लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है वो लोगों ने दूरी पर ही अप्लाई किया है। ठीक है। तो दूरी वाले पर सवाल वहां पे आगे फंसता है कि मान लीजिए किसी ने 250 किलोमीटर दूरी रखा है, किसी ने 150 किलोमीटर की दूरी रखा है। ऐसा भी है कि कोई उसी जिला का है और कोई अन्य प्रदेश का है। ठीक है। तो उसमें किसको डाला जाएगा, प्रायोरिटी कैसा दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने कोई जारी नहीं किया नोटिस। ठीक है। उसको लेकर के हम लोगों को कोई पता नहीं है। क्या मान लिए कि वहां पे रिक्ति नहीं रहा, ठीक है, जो सवाल आ जाता है कि मान लिए कि वहां पे रिक्ति नहीं रहा तो फिर उस परिस्थिति में हम लोगों को कैसे होगा, मतलब हम लोग का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इसका मतलब। ठीक है। या फिर सर, जैसे 15 लोगों को पहले आपने मौका, सॉरी 15 दिनों का जो आपने मौका दिया था बाकी कैंसर पीड़ितों को, जिन्हें नहीं, उनके जहां पे उन्होंने अप्लाई किया था वहां पे सीट खाली नहीं था, तो इसी वजह से आपने उन्हें 15 दिनों का जो है वो आश्वासन दिया है कि 15 दिनों का समय उनको दिया जाएगा। तो क्या यह समय बाकी सबको दिया जाएगा? तो हम तो चाहेंगे कि हाँ, बाकी सबको भी दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक को दे रहे हैं और बाकियों को नहीं दे रहे हैं तो फिर यह गलत बात है। ठीक है। ये समानता के खिलाफ हो जाएगा। दूसरा बात तो ये कि हम लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पे रिक्ति है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है। वो आइडिया हम लोग को था नहीं। जो काम अभी आप जो रिक्ति अपडेट करवा रहे हैं, ये काम आप पहले कराए होते, सारे डीओ से डीपीओ से रिक्तियां ले लेते और लेने के बाद अप्लाई करते समय ही जैसे ही हम लोग ऑप्शन डालते वहां पे शो कर देता कि इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे खाली है कि नहीं है। ठीक है। तो हम वहां पे डालते, नहीं तो नहीं डालते। ठीक है। तब हमारी गलती मानी जाती, लेकिन अभी तो हमारा कोई गलती नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि 15 दिनों का हमें मौका मिलना चाहिए। और इसी वजह से हम आप सभी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है संगठित होना शुरू कीजिए, मतलब एक साथ जुड़िए। ठीक है। हमारे जो है ग्रुप का लिंक भी हम आपको दे देंगे, उससे आप जो है जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद अपने जो भी समस्या होगी वो उस पर हम लोग आगे चल करके, मान लेते हैं कि हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई समस्या आ गया, ठीक है,
तो हम लोग फिर अपनी बात को शिक्षा विभाग तक पहुंचाएंगे तो संख्या बल होना चाहिए, सरकार के पास रखेंगे तो हमारे पास संख्या बल होना चाहिए। इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी दूरी वाले हैं, स्पेशली दूरी वाले हैं, ठीक है, वो तो जरूर जुड़िए, एक जगह आइए, हम अपना जो भी है ग्रुप का लिंक डाल देंगे, ठीक है, उसमें जुड़िए, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा अब जो समस्या हो रही है कि रिक्तियां को लेकर के, है ना। तो रिक्तियां को लेकर के आप सहरसा का लेटर देख रहे हैं कि ये जारी हो गया था कि सभी लोगों को सभी जितने भी बीआरसी वगैरह है, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी को क्या करना है कि जिला वगैरह जो है, रुकिए एक मिनट, हाँ आप अब देखिए सभी ये आपका हो गया, आप देखे होंगे सहरसा से भी लेटर जारी हो गया, साथ ही साथ पश्चिम चंपारण बेतिया से भी लेटर जारी हो गया, साथ ही साथ आपका ये भागलपुर से भी लेटर जारी हो गया, है ना। इस प्रकार से सभी जगह से लेटर जो है वो जारी होना शुरू हो गया। बहुत जगह से लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अंदरूनी जो है अंदर अंदर काम हो गया। ये आप देखिए न्यूज़पेपर का कटिंग है 1 मार्च का है, ठीक ना। इसमें बताया गया था कि मुजफ्फरपुर समेत 9 जिलों में 100% रिक्ति अपडेट हो चुका है, ठीक है। मुजफ्फरपुर समेत 12 जिले ऐसे हैं। कौन कौन से जिले हैं? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, है ना, नवादा, रोहतास, शिवहर, है ना। ये सारे जगह से जो है वो हो चुका था। अगर हम लोग बात करें 1 तारीख के अनुसार, ठीक है, पश्चिम चंपारण में 95%, उसमें से उतना अपडेट किया गया। पूर्वी चंपारण में भी हुआ, यहाँ पे आपको जो है वैशाली की जिक्र भी मिल जाएगा। तो सभी जगह से रिक्तियां अपलोड जो है वो होना शुरू हो चुका है, ठीक है। वो तभी हो चुका था, लेकिन अब जो है उसको थोड़ा सा ठोस कदम लिया गया है। यही काम को पहले अगर होता, हम लोग को बता दिया जाता, तो इतना समय नहीं लगता। और इसको लेकर के मैंने जर्मनी लास्ट में ही वीडियो बनाया था, वहां पे ही हमने बात किया था, ठीक है, कि रिक्तियां अपलोड नहीं होने के कारण जो है वो हमारा स्थानांतरण प्रक्रिया में डिले हो रहा है। हम इधर आई बटन में आपको दे देंगे लिंक, आप देख लीजिएगा कि मैंने जनवरी के लास्ट में ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, और न्यूज़पेपर में ये मार्च में आकर के छपा है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक समस्या और है जिसको लेकर के हम पहले से ही बोल रहे थे, अभी दोबारा भी बोल रहे हैं कि एक ही जगह पे मान लिए कि बक्सर का मुद्दा लेकर के अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर वैसे ही जो जितने भी सटे हुए जिला है वहां यूपी से सटे हुए, या फिर बाकी अलग स्टेट से सटे हुए, तो वहां पे क्या होगा ना कि कैसे होगा ट्रांसफर। मान लिए कि यूपी वाले हैं और वहां पे एक बक्सर का लोकल निवासी है जिसका दूरी मान लिए 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर है, यूपी वाले का 500 किलोमीटर है। तो अगर दूरी के बेस्ड पर, या फिर वो फीमेल है, तो दूरी के बेस्ड पर तो आप उसे जगह दे दीजिएगा, है ना, और जो बक्सर का आदमी है उसको नहीं दे पाइएगा। तो ऐसे में समस्या हो जाएगी, है कि नहीं। ना यूपी वाले अपने घर पे जा पाएंगे और ना ही बक्सर वाले अपने घर पे रह के ड्यूटी कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ना सल्यूशन होना चाहिए था, उसको लेकर के पॉइंट क्लियर होना चाहिए था। 2 पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं है। एक तो दूरी वाले को किस आधार पे स्थानांतरण किया जाएगा, और दूसरा जो है वो रिक्तियां न रहने पे क्या हमें 15 दिनों का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि जरूर मिलेगा, ठीक है, जरूर मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो हम लोग मांगेंगे जरूर, और मांगेंगे तो मिलेगा ही, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा रोता नहीं तो मम्मी उसको दूध भी नहीं पिलाती है कि नहीं। तो इसीलिए कभी कभी रोना ही पड़ता है, तो रोआ जाएगा, ऐसा बात नहीं। अगर नहीं होता है तो ठीक है, लिया जाएगा, हक है तो मांग के लेंगे। सबको मिलेगा, हमको क्यों नहीं मिलेगा भाई। तो ये एक समस्या है। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का जितने भी डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया है। अगर ऐसा लगता है कि अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। डाउट क्लियर हो भी गया है तो भी आप कमेंट करके अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो देंगे। हमारे चैनल को और भी ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे और हम लोग मिल करके कुछ कर सके आगे अपने जो भी है शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।